हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी रॉयल्टी अकाउंट्स को पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियसली मैंने आपको एक लेक्चर दिया था रॉयल्टी अकाउंट का। ये इसका सेकंड लेक्चर है। वहाँ पर हमने बात की थी कि अगर कोई लीजी हो या फिर किसी ने जो ज़मीन ली हुई है या किसी ने पब्लिशर है, कोई उसने बुक पब्लिश करवाई है किसी ऑथर की, तो उसके नज़रिए से क्या अकाउंटिंग एंट्रीज़ होती हैं। आज हम बात कर रहे होंगे अकाउंटिंग एंट्रीज की ऑफ लैंडलॉर्ड या जो लीजर है उसके हिसाब से। मतलब जिसने लीज दी है उसे आप लीजर बोल सकते हैं, और जो लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी ज़मीन दी है उसके हिसाब से क्या एंट्रीज होती हैं। तो आप सभी टॉपिक डाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। टॉपिक डालिए अकाउंटिंग एंट्रीज। और मैं आपको इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद एक सेपरेट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of the landlord या फिर लीजर। ठीक है, उस वक्त हमने देखा था उसके नज़रिए से जो पब्लिशर वगैरह हैं। इस बार हम देख रहे हैं बुक ऑथर के नज़रिए से। बेसिकली अगर उस एग्जाम्पल पे हम चलें तो ठीक है, राम वाले एग्जाम्पल पे, तो इस बार हम राम के नज़रिए से देख रहे हैं बिकॉज राम ने बुक लिखी थी। ठीक है, याद हो अगर आपको, अगर याद ना हो तो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट स्टार्टिंग का देख लीजिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वेयर अ मिनिमम रेंट एग्जिस्ट, ठीक है, विद राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, रेंट जो एग्जिस्ट है उसमें राइट है भाई रिक्यूप करने का, शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, तो याद है ना, जैसे हमने उसके नज़रिए से देखा था सेम वैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं। में फर्स्ट पॉइंट बनाया जा रहा है वेयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम अमाउंट। मिनिमम रेंट है ना, या अमाउंट कह लीजिए, मिनिमम रेंट। तो पहला एक क्वेश्चन होता था, तो उस वक्त आप देखते थे कि भाई वो पेमेंट कर रहा होता था बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लीजी के हिसाब से यहाँ पर लीज जो लैंडलॉर्ड है उनके लिए ये लीजी जो है वो एक तरीके की लायबिलिटी थी। ठीक है, डेबिट उनको पैसा देना था टू रॉयल्टी अकाउंट। तो आप यहाँ रॉयल्टी अकाउंट को जो है रिसीवेबल आपको रिसीव होगी बिकॉज आप लैंडलॉर्ड हैं या फिर आप बुक के ऑथर हैं, तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट आप डालेंगे अगर कोई शॉर्टफॉल हो जाता है उसके लिए। ठीक है, उसको आप यहाँ पर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या अमाउंट आपको कौन कौन सा कहाँ डालना है। तो लीजी अकाउंट में भाई वही मिनिमम रेंट वाला अमाउंट आएगा, जितना मिनिमम रेंट था। यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका एक्चुअल रॉयल्टीज़ का। ठीक है, एक्चुअल रॉयल्टी जो आपको मिलने वाली। और यहाँ पर कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, शॉर्टफॉल इन रॉयल्टीज़। ठीक है, रॉयल्टीज़, सिंपल। और अगर सस्पेंस अकाउंट में नहीं जा रहा है तो आप उसको डाल सकते हैं शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टीज़। सब कुछ बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाए। अवेलेबल अकाउंट, ठीक है। सेकंड है भाई आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा। रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। टैक्स आपको इस बार देना पड़ेगा बेसिकली, टीडीएस डेबिट टू लीजिया, इससे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली नेट अमाउंट लिखेंगे और ऊपर बैंक अकाउंट में नेट मिलेगा टीडीएस कटने के बाद। यहाँ पर आप टीडीएस का अमाउंट शो कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको नेट अमाउंट मिल रहा होगा, और यहाँ पर आपका मिनिमम रेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड एंट्री इस वाले केस में होगी आपकी
रॉयल्टीज़ रिसीव करने की और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो आपको मिली है रॉयल्टीज़, तो आप प्रॉफिट में डालेंगे तो रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगा और आपका पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट कर। सिंपल है यहाँ तक। सेकंड केस बनाते हैं, बी पॉइंट, वेयर द रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी जो आपको मिली है इज़ मोर देन, ये ज़्यादा है इस बार, मोर देन दी मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट से इस बार ज़्यादा है तो आपको भाई शॉर्ट वर्किंग कम देखने को मिलेगी बेसिक, और इस बार एक्सेस देखने को मिलेगा तो आप उसे डेबिट कर देंगे, है ना, क्रेडिट की। तो सेम आपके फर्स्ट एंट्री सेम होनी है तो मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड एंट्री चेंज होगी तो सेकेंड एंट्री कर रहा हूँ, केवल रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, डेबिट होगा इस बार और इस बार ज़्यादा है। और आप शॉर्ट वर्किंग में भी डाल सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग अलाउंस अलाउेबल में। तो लीजी अकाउंट जो रिक्रूटमेंट करने के बाद शॉर्ट वर्किंग आई होगी, ठीक है। सेम फिर ये वाली एंट्री हो जाएगी आपके पास। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब सेम होंगी फिर बैंक में ट्रांसफ़र करने की, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, और ना ही रॉयल्टी रिसीव करने की, उसको भी आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लास्ट आपके पास जो फिफ्थ एंट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इस बार आपके पास एक एंट्री होगी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, या शॉर्ट वर्किंग को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आपको ये एक्सेस आ रहा है रिक्रूटमेंट करने के बाद का। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करनी है। अब एक क्वेश्चन में हम सेम वही क्वेश्चन लेते हैं बट अपना एक्सपेक्ट चेंज कर दें। जो यही सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में बताया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, एक लीजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसने पब्लिशर के अकॉर्डिंग जिसने बुक को पब्लिश करना है। इस बार हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जिसने पब्लिश करवाना है, यानी ऑथर के नज़रिए से। और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मीन्स एक लैंडलॉर्ड के नज़रिए से, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा था एक लीजी के नज़रिए से कि वो किस तरीके से कर रहा है। लीजी के यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार कम कोल लिमिटेड जो है होल्ड कर रहा है एक लीज ऑफ कोल माइन फॉर द 12 ईयर्स कमेंसिंग 1 अप्रैल 2006। अकॉर्डिंग टू द लीजी द कंपनी पे 7.5 एज अ रॉयल्टी फॉर द पर टन। मिनिमम रेंट इतना था, याद आ रहा होगा आपको। शॉर्ट वर्किंग अगर कुछ भी होगी तो आप उसे 2 साल तक कम से कम रिकवर कर सकते हैं, और स्ट्राइक वगैरह होगा तो भाई आपके पास 60% तक आपका रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स का आपके पास नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाई वहाँ पर आपके पास कुछ प्रिपरेशंस ऑलरेडी थी, वहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की थी वो आपको याद होगा कि भाई हमने कितना शॉर्ट वर्किंग, कितना रेंट पे किया था, 75, 90, 187, 50, इस तरीके से हमने निकाला हुआ था। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला देखिए, ये हमने एक स्टेटमेंट बनाया हुआ था ना, तो ये हमने एक्चुअल रॉयल्टीज़ पे की हुई हैं, ये मिनिमम रेंट है आपका, ये एक्सेस या शॉर्ट वर्किंग जो भी आ रहे थे वो सब हमने नेट पेबल अमाउंट भी यहाँ पर निकाला हुआ था। तो आप वही पेज निकाल लीजिए, आपने नोट किया होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली सेम हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में रॉयल्टी अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड या पब्लिशर आप और ऑथर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की, तो आप सबसे पहले रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाएं, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब रॉयल्टी कैसे रिसीव होनी है ज़रा देखते हैं, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट वही सेम रहेगा, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट वाला। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट,
तो सबसे पहले आपको मैंने भी पीछे दिखाया कि कितना कितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ था। वो सब जिससे रिसीव हुआ था, मतलब बेसिकली बिहार कोल लिमिटेड यहाँ पर जो है एक लीजी है। तो बेसिकली जो हमारे पास लेज़र है, बेसिकली लीज़र, ठीक है। इसने ही जो है क्या किया था, लीज पे लिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। बिहार कोल लिमिटेड होल्ड करता है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये सब आपने पीएनएल में ट्रांसफ़र किया होगा, आपने एंट्री की हुई है, देखिए रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये रही, देखिए यहाँ पर इन द केस ऑफ एक्चुअल इक्वल है तो रिसीवेबल को अपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डेबिट क्रेडिट किया हुआ है फॉर द लीजी अकाउंट, ठीक है। बिहार कोल लिमिटेड है यहाँ पर, तो बिहार कोल लिमिटेड आप लिखेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। तो बिहार कोल लिमिटेड से जितना भी मिला है उसको आप क्रेडिट करते जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ से रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट साइड डाल। तो सबसे पहला 2007 में हुआ था, 31/3/2007। तो पीएनएल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया था, वैसे बेसिकली मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। 31/3/07, ठीक है। सबसे पहले लीजी कौन है हमारा, बिहार लिमिटेड बाय बिहार कोल लिमिटेड, बिहार कोल लिमिटेड। 75,000 रुपये का था पहला, 75,000 रुपये रॉयल्टी डाल। अब इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है आपको, सिंपल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, ठीक है। ईयर फिनिश ये वाला। नेक्स्ट ईयर आपको अगेन कोई ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 31/3/2008 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। और इस बार 90,000 रुपीज़ का आपके पास दिया हुआ था, आप अपनी कॉपी निकाल के रख लीजिए और सेम डेट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 90,000 रुपीज़। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, कोई सीडी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अगले साल नेक्स्ट 31/3/2009 में बाय बिहार, इस बार आपने कितना पे किया था, बिहार कोल कंपनी लिमिटेड 1,87,500 रुपये की पेमेंट हुई थी और पूरी पेमेंट आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट, है ना। जो अभी ऊपर एंट्रीज करवाई उसके अकॉर्डिंगली ही बन रहा है और क्वेश्चन में आएगा कि भाई क्या क्या प्रिपेयर करना है, किसके नज़रिए से करना है, तो ये लैंडलॉर्ड के नज़रिए से या पब्लिशर के नज़रिए से जो है हो रही है एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट 31/3/2010 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। अमाउंट इस बार 1.5 लाख रुपए का गया था, देख लीजिए आप अपनी में कॉपी आपने निकाल ली होगी। पिछला प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पर स्टेटमेंट बनाया हुआ था, अभी दिखाया था आपको, वही सेम स्टेटमेंट आपको निकालना है। डेट सेम आ रही है यहाँ पर, 2008, 2009 और 2010 में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट 31/2000, 6 महीने का, 6 साल का था ना ये, तो 11 5वां साल है। बिहार कोल कंपनी लिमिटेड 3,75,000 गया था इस बार, 3,75,000 टू पीएनएल अकाउंट 2011, ठीक है। इसके बाद आपके पास 2012 का लास्ट ईयर, 6th ईयर आपका, 31/3/2012 बाय लिमिटेड। और इस लाल 1,12,500 का गया था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बन गया। अब आप बना देंगे बिहार कोल लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। तो बिहार कोल लिमिटेड यानी लीजी आपका, फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। ये अकाउंट हम बना रहे हैं लीजी का, यानी लीजी है बिहार, जिसने बिहार कोल कंपनी लिमिटेड जिसने लीज पे लिया हुआ है लैंड, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले
भाई कितना आपको रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ और कितना आपने रिसीवेबल अकाउंट में डाल दिया और कितना शॉर्ट वर्किंग रह गया। तो रिसीव्ड हुआ था सेम डेट 31/3/2007 में बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और 75,000 आपने रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि एक्चुअल यही बन रहा था। 75,000 रुपये और 75,000 रुपये की आपकी शॉर्ट वर्किंग आ गई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो डेट सेम है, 31/3/2007 ही चल रहा है अभी भी। और 2, आप शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, मैंने बताया था ना, सस्पेंस अकाउंट में आप डाल देंगे अलाउंस अकाउंट वगैरह, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट 75,000 रुपीज़, ठीक है। ये इस साल का ख़त्म, 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए के साथ। नेक्स्ट ईयर अगेन 31 मार्च 2008 बाय बैंक अकाउंट, इस साल भी हमको जो है 1,50,000 मिनिमम रिसीव होना था, तो मिनिमम डाल दिया हमने। और इस बार हमें रिसीवेबल मतलब बेसिकली ज़्यादा मिला है, ये तो इतना मिनिमम बन रहा है लेकिन रिसीव ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 90,000 नहीं, इस साल 90,000 बन रहा था तो कम मिल हुआ होगा, इस बार भी शॉर्ट वर्किंग ही है, 1.5 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। तो ये पे किया होगा बेसिकली आपने 31/3/2008 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 90,000 रुपये और 60,000 रुपये की आपकी शॉर्ट वर्किंग आ गई इस साल की। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया हुआ है, ठीक है, आप उसे भी अच्छे से देखें तो समझ में आएगा। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट 1.5 लाख रुपये, यहाँ पर 1.5 लाख रुपये। अगले साल 31 मार्च 2009, इस बार आपको ज़्यादा मिला है तो इस बार आपके पास एक्सेस शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपये तो मिनिमम अमाउंट था ही था, मिनिमम रेंट, बट रॉयल्टी रिसीव्ड हुई आपको 1 लाख, शॉर्ट में लिख दिया मैं, 1,87,500 रुपये। तो 37,500 का आपका शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा है। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट कितना, 37,500, तो 1.5 लाख रुपये, 1,87,500 और 1,87,500 टोटल दोनों तरफ इक्वल आ। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट और ईयर्स के भी बना लेंगे, 2010, 2011 और 2012 के भी तो बनाते हैं। देखिए, अब आपका जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा ना, वो बेसिकली क्या नहीं हो रहा था, रिक्यूप नहीं हो रहा था। तो अगर रिक्यूप नहीं हो रहा है तो आप टोटल जितना रिसीव मिला है उस पूरे पूरे को आप किस में डालते जाएंगे, रिसीवेबल अकाउंट में डालते जाएंगे, बिकॉज कुछ भी आपको रिकवर नहीं करना है इस बार। तो आप यहाँ पर जैसे 31 मार्च 2010 का जब बनाते हैं, 9 तक बन चुका था, 2010 का बनाते हैं, तो आपका एक्चुअल जो अमाउंट रॉयल्टी रिसीव हो रही है बैंक अकाउंट 1.5 लाख है, और रिसीव भी 1.5 लाख ही हो रही है, मिनिमम रेंट भी इतना और ये भी इतना। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में भी आपका रिसीवेबल 1.5 लाख रुपये है। ये तो इक्वल इक्वल था, फिर 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख। अब अगले साल आपके पास जो है जितना आपका बन रहा है उतना ही आपको मिनिमम मिल रहा है। तो बाय बैंक अकाउंट आपको रिसीव हो रहा है कितना, 3,75,000, और वही सेम आपने रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में डालना, बिकॉज शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर कोई नहीं है, ना कुछ एक्सेस है, बट वो रिकवर नहीं किया जा रहा है, इस वजह से पूरा डालना है आप, ठीक है। 3,75,000 याद है ना, इस ईयर में से देख लीजिए आप, पिछले वाले में इनमें से ईयर से हमने कुछ नहीं किया हुआ है। 3,75,000, इसके बाद 2011 था ये, तो 31 मार्च 11, यह है 31 मार्च
12 बाय बैंक अकाउंट 1,12,500 इस बार रिसीव हो रहा है, 1,12,500, और इस पूरे को आपको जो है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में पुट डाउन कर देना है, 1,12,500। ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके से जो है ये हमने बना दिया। अब शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट लास्टली आपके पास बनना है, तो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट आप और बना दीजिए। तो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट भाई 3 साल का ही बनेगा, बिकॉज 3 साल में ही हमने उसको मतलब एडजस्ट वगैरह जो भी है वो किया हुआ है। तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग भाई पहले साल 2007 में आपके पास निकल के आई थी, और फिर अगला साल जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें और आपके पास आ गई, फिर उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी, वो करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टू ऊपर लिख लीजिए, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट आप बना रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट, वहाँ पर आपने बिहार कोल कंपनी लिमिटेड में शॉर्ट वर्किंग को सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो आप क्रेडिट करेंगे तो मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस साइड बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड, कितना 75,000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग, और डेट क्या थी 31 मार्च 2007। ठीक है, अब यही आपका इस साल क्या बचा होगा, बैलेंस सीडी बचा होगा, है ना। 75,000 75,000 आप डाल देंगे, और 75,000 टू बैलेंस सीडी बच गया 75,000, 31 मार्च 2007 में। अब ये आपका नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 बाय बैलेंस बीडी 75,000 रुपये का। और आपका इस साल और क्या कहते हैं शॉर्ट वर्किंग हुआ वो भी आया, और वो इस ईयर के एंड में आया मार्च 2008 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 60,000 रुपये का आया था, टोटल 1,35,000 आपके पास हो गया। ठीक है, और ये आपका बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी 1,35,000 शो कर रहा है। ठीक है, 31/3/8। ठीक है, अब 1 अप्रैल 8 में बैलेंस बीडी आपके पास है 1,35,000 का। इसमें से भाई कुछ रिक्यूप्ट हुआ था ना, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने पुट डाउन कर दिया था, तो जितना आपका हुआ है वो रिक्यूप्ट वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और बचा हुआ बिहार कोल लिमिटेड में चला जाएगा। तो 31/3/2009 में मतलब क्लोजिंग में ही सारी एंट्रीज हो रही हैं, टू बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। जितना लैप्स हुआ कितना हुआ था, 37,500 लैप्स हो गया था, और आपके पास बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जो लैप्स हो गया, ठीक है, और जो रिक्यूप्ट हो गया वो 37,500 ऊपर डाल दिया, और जो आपके पास लैप्स हो गया वो हमने इसमें डाल दिया पीएनएल में। बचा हुआ बाय बैलेंस सीडी में 60,000 रुपये, 1,35,000 और 1,35,000। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपके पास ये बचा होगा बैलेंस बीडी 60,000 रुपये का, और ये नहीं हो पाया रिकवर तो आपने सारा का सारा लॉस में डाल दिया, यानी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, और होपफुली सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप सभी बहुत आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब इसमें आपके पास
दिया हुआ है कि कितना रिकवर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी हुई है। तो अच्छी बात है भाई, दी हुई है तो ठीक है। क्या क्या है देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आ लीजी। ठीक है, एक लीजी की बुक में एंट्रीज हैं, या आप कह सकते हैं एक ऑथर की बुक में एंट्रीज हैं। 2008 टू 2011-12 तक का आपके पास पेमेंट दे रखा है लैंडलॉर्ड को आफ्टर द TDS। 20% TDS दिया हुआ है इस बार। ठीक है, निकालना पड़ेगा रेट के हिसाब से। तो आपको 4 सालों का यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ है। शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हुई 2009 और 10 में 2500 की, 2011-10 में 1000 की, और रिटर्न ऑफ यानी ख़त्म हो गई 500 रुपये की। ठीक है, मतलब रिकवर नहीं कर पाए। बैलेंस ऑफ द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2008 वॉज 800। इन्होंने बैलेंस दिया हुआ है विच आर इन 2008 एंड 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शॉर्ट वर्किंग इज रिकवर विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर। दो साल तक ही आप रिकवर कर सकते हैं। एंड विच इज शॉर्ट वर्किंग अराइजेज यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी की बुक में आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो सेम वही लीजी की बुक में करनी है तो आप रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, ये सब चीज़ें। लैंडलॉर्ड अकाउंट आप बना रहे होंगे, आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना, और जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना उसको समझते हैं ज़रा पहले। ठीक है, तो पहले आप लेज़र बनाने के लिए कुछ जो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आप देखिए। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए, ध्यान से समझिएगा, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट लिखकर। जो आपके पास रिक्यूपमेंट हुआ है, द रिक्यूपमेंट विच was made on 2009 एंड 10। ठीक है, 9 एंड 10 में मेड हुआ फॉर द रुपीज़ 2500 का रिक्रूटमेंट हुआ, इज इंक्लूसिव ऑफ रुपीज़ 800 ऑफ 2007 एंड 2008। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन ना आपको मतलब यहाँ पर पता नहीं है, बट यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, इससे मैं समझते हैं इसको। ये जो 800 है ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, मींस पहले से इतना रिक्यूपमेंट में मतलब शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस है। तो 2500 रुपये जो आपने रिक्यूप किया है उसमें से 800 पिछले साल वाला था। ठीक है ना, तो एंड बैलेंस जो आपके पास बचा होगा इसको आप लिख लीजिए, है ना। 800 रुपये ओपनिंग का बैलेंस था और 2500 टोटल रिक्यूप किया है नेक्स्ट ईयर में। तो आपके पास पिछले 2 साल का होगा ना, पिछले 2 साल तक जो 9 और 10 में किया गया है वो 7 और 8 तक का रिक्यूपमेंट कर सकते हैं। तो 800 रुपये उस चीज़ का बैलेंस होगा। ठीक है, एंड द बैलेंस रुपीज़ 1700 रुपये बच रहा है, वो है 2008 और 9 का, है ना। 2 साल तक कर सकते हैं उसके बेस पर। ठीक है, क्लियर है। अगेन द शॉर्ट वर्किंग जो आपके पास रिकवर्ड हो रही है उसमें भी आपके पास कुछ इंक्लूडेड है, जरा देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, जो 1000 रुपये की यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हो रही है उसमें 500 रुपये का देखिए इसी सेम साल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है। रिटर्न ऑफ मीन्स आपके पास रिकवरी दी हुई है। तो अगर आप टोटल निकालना चाहें कि कितना आपने टोटल शॉर्ट वर्किंग किया है तो उसको देखिए कैसे निकालेंगे आप लिखिए यहाँ पर, चलिए या लिखिए मत, समझ लीजिए कि टोटल रिटर्न ऑफ कितना हो रहा है आपके पास 1500 रुपये, है ना। और रिकवर्ड कितना हुआ, रिकवर्ड आप कर पाए, रिक्यूप जो हुआ यानी कि रिकवर्ड हुआ वो 1000 रुपीज़ हुआ इस ईयर में, प्लस 500 रुपये का आपका रिटर्न ऑफ हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल 1500 रुपये था शॉर्ट वर्किंग, टोटल 1500 रुपये था शॉर्ट वर्किंग, है ना, कह सकता हूँ 2010 और 11 में। और फॉर द ईयर 2008 और 9, इससे 2 साल पीछे 8 और 9 में अगर आप जाएं तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 2008 और 9 की आपके पास बनती है, वो 2008 और 9 की 1700 रुपये यहाँ पर अभी आपने निकाली शॉर्ट वर्किंग, और 1500 ये, तो आपके पास टोटल उस साल की जो शॉर्ट वर्किंग होगी वो 3200 रुपये होगी। कितनी होगी टोटल शॉर्ट वर्किंग? 3200 रुपये होगी 2008 और 9 की, क्योंकि ये भी थी और वो भी थी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप नोट कीजिए कि रेट जो है वो कितना है आपके पास, 20% है। ठीक है, टैक्स का रेट ऑफ टैक्सेस जो TDS है @ 20% आपका दिया हुआ है ऑन ग्रॉस बेसिस की, ग्रॉस जितना बन रहा है। ठीक है, बट अगर आप नेट बेसिस पे निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25%। देखिए कैसे, अगर ग्रॉस पर आपके पास 1/5 है ये, ठीक है 1/5, तो नेट पर मींस जो नेट वैल्यू आएगी
इस वाले ग्रॉस वैल्यू में आपके पास ये TDS 20% जुड़ा हुआ है 1/5 1 पार्ट, तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ होगा तो कितने की वैल्यू होगी 1/4 की होगी। मीन्स 5 रुपये में 1 रुपये का टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो एक्चुअल में है कितने की 4 रुपये की है ना, तो 1/4 हो जाएगा ऑन दी नेट अमाउंट, जो नेट अमाउंट आपका बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको एक्चुअल पेमेंट निकालनी है तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, एक्चुअल पेमेंट इक्वल्स टू पेमेंट इक्वल्स टू एनुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, जो शॉर्ट वर्किंग होगा, माइनस जितना आपने रिक्यूपमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर, यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो अब भाई इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कितना पेमेंट आपका बन रहा हो। ठीक है, चलिए देखिए, टेंशन मत लीजिए, करवाता हूँ मैं। 2008-9 पहला ईयर, 2009-10, 2010-11, 2011-12। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले पेमेंट जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आफ्टर टैक्स है। ठीक है, ये जितनी भी पेमेंट्स दी हुई है ना वो सभी आफ्टर टैक्स है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये आफ्टर टैक्स है। तो 12,000 12,000 12,000 और 19,200। तो 12,000 12,000 12,000 19,200। इसके बाद जो टैक्स आपका बनेगा वो 1/4 बनेगा, वो टैक्स आपको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। तो आप प्लस करेंगे TDS यहाँ पर। ठीक है, तभी तो पेमेंट पहले का निकल पाएगा ना कि कितना बिफोर टैक्स बन रहा था पेमेंट। तो 1/4 आया आपके पास, मैंने भी आपको बताया 1/4 कैसे निकालना है। ठीक है, कैसे 1/4 बना, एक बार और बता देता हूँ। 20% ग्रॉस वैल्यू पर है, मीन्स 1/5 हो गया 20% का। 20% का 1/5 नहीं आया समझ में तो देख लीजिए 20/100 लिख सकता हूँ, इसको 1/5 नहीं कर सकते डिवाइड करके। अब 1/5 है मीन्स 5 रुपीज़ कोई अमाउंट है आपका, उस पर 1 रुपये का टैक्स है, तो वो अमाउंट कितने का होगा, नेट वैल्यू 4 रुपये का होगा ना, क्योंकि 1 रुपये तो उसमें टैक्स है, तो 1/4 हो गया नेट अमाउंट पर। ठीक है, 1/4 इसका निकालेंगे आप, 3,000 रुपीज़ आ जाएगा, 3,000 रुपीज़ आ जाएगा, 3,000 रुपीज़ आ जाएगा, और यह आ जाएगा 4 और 8, 4,800। ठीक है, अब आप अगर देखें टोटल आपके पास जो अमाउंट बना वो बनी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड ऑफ बिफोर टैक्स, ऊपर आफ्टर थी बिफोर टैक्स आ 15,000 15,000 15,000 और 24,000। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट वर्किंग 2008 और 9 में थी, वो आप माइनस कर दीजिए यहाँ पर। शॉर्ट वर्किंग अभी अभी हमने निकाली, 2008 और 9 में शॉर्ट वर्किंग कितने की थी, 3,200 की थी। ठीक है, और इन ईयर्स में नहीं थी। अब इसको आपने रिक्यूपमेंट किया तो रिक्यूपमेंट प्लस हो जाता है भाई, रिक्यूपमेंट आपने कर लिया रिकवर तो आपको बेसिकली फ़ायदा ही है। तो रिक्यूपमेंट हो गई इस ईयर में कुछ भी नहीं। ठीक है, इस ईयर में आपने 2,500 की टोटल रिक्रूटमेंट करी थी, इस ईयर में आपने 1,000 रुपये की। इसके बाद आपके पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा, ये माइनस किया गया है बेसिकली, तो 11,800 ये आ जाएगा, 17,500 ये आ जाएगा, 16,000 और 24,000। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चे आप सभी इन द बुक्स ऑफ लीजी बना लेंगे रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर ये दे दिए हैं, ये आपकी रॉयल्टी के अमाउंट्स हैं, नेट अमाउंट जो आप जिनका यूज़ करके अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अकाउंट आप सभी बना लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है पूछ लीजिएगा आप सभी। मैं एक तरीके से आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ आगे करने के लिए कि आप आगे खुद कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है। तो बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।